हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की इंक्वायरी है AKGEC को लेकर के। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद में, और ये भी आपका AKTU से एफिलेटेड कॉलेज है। काइट जेल बजाज वाली सीरीज में आपको ये कॉलेज मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज के रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है फाइनली, और इसमें फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, या हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ, कितनी कट ऑफ हमारी रहने वाली है। तो अजय कुमार गर्ग के बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। साथ साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि अजय कुमार गर्ग में के अंदर आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बच्चों का फीडबैक है, करेंटली जो स्टूडेंट्स वहाँ से पास्ड आउट हैं, रिसेंटली जिन कैंडिडेट्स ने 4th ईयर कंप्लीट किया है, जो करेंटली पास आउट स्टूडेंट हैं, जो यहाँ के पास आउट्स हैं, जो ऑलरेडी अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट से मेरी जो डिस्कशन हुई कॉलेज के फीडबैक के रिगार्डिंग, तो कुछ यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनके बारे में शायद आपको किसी रिव्यू में पता नहीं चलेगा। तो वो है ये कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, बच्चों से बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, बहुत सारा हार्डवर्क आपसे कराया जाता है। सारी क्लासेस में प्रेजेंट होना है, STs देने हैं, क्लास टेस्ट वगैरह आपको सारे देने हैं, इसके बाद PUTs देने हैं, फिर आपको प्रॉपर जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो तो देने ही है। तो ये सारी चीज़ों में होता गया कि बहुत सारे जो PPOs थे, बहुत कुछ बच्चों के प्री प्लेसमेंट ऑफर यहाँ पे लगे हुए थे। पहले से जो बच्चे प्लेस हो गए थे उन कैंडिडेट को भी कॉलेज ने बुला लिया अपने एग्जाम्स के लिए, अपने PUTs के लिए, जो कॉलेज लेवल पे एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कई कंपनीज ने कॉलेज में आना बंद कर दिया, या कॉलेज को एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भैया हम आपके यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, उसका रीजन ये था क्योंकि जब बच्चे, कंपनी भी ट्रेनिंग दे रही होती है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई कैंडिडेट बीच से जा रहा है, फिर कुछ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या कुछ एग्जाम देने बार बार। तो कहीं ना कहीं इस वजह से काफी सारी कंपनीज ने इस कॉलेज को, ऐसा न्यूज में है, बच्चों से भी फीडबैक पता चला है कि कुछ कंपनीज यहाँ पे नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर कॉलेज की बात करें, डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड कॉलेज ऑफ AKTU। और दिल्ली NCR में स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज बहुत बढ़िया है और सेफ है, क्योंकि यहाँ पर काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, काफी डिसिप्लिन कॉलेज है। कई केसेस में तो स्टूडेंट्स ने ये भी फीडबैक दिया है कि यहाँ पे बच्चों को अभी भी मार पड़ जाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पे मार खा जाते हैं, तो ये भी फीडबैक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, आपका कॉलेज ये भी काइट के सिमिलरली है। 1998 में ये भी स्टैब्लिश हुआ। काइट गाजियाबाद भी आपका 1998 में ही स्टार्ट हुआ। तो एज वाइज ये कॉलेजेस सेम है। ठीक है, प्रोग्राम वाइज भी आपको कॉलेजेस में डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो काइट में बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर काइट मिले या अजय कुमार गर्ग मिले। करेंटली काइट का थोड़ा सा डिमांड बढ़ा हुआ है, आप काइट को ऊपर रख सकते हैं, काइट को प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट अजय कुमार इज ऑल्सो, AKG इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, इसको भी आप देख सकते हैं। प्रोग्राम सिमिलर मिलेंगे, जो भी ब्रांचेस हैं वो भी आपको सेम मिलेंगी, क्योंकि CSE की जो स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेंगी, सेम स्पेशलाइजेशन काइट गाजियाबाद में भी अवेलेबल है। यहाँ पर जैसे CSE की इनटेक है तो कोर CSE में 180 सीट्स हैं, AIML में 180 सीट्स हैं, उसके बाद CSE डेटा साइंस में 120 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में आपका 150 सीट्स हैं, और CSE हिंदी एक ब्रांच ये वाली है जिसमें CSE हिंदी में आपको 60 सीटें मिल जाती हैं। अब देखो यार, ये ब्रांच जो है CSE हिंदी, इसमें बच्चे कम जाते हैं, और इसको लाने का रीजन ये था कि भाई कंप्यूटर साइंस भी आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ाई जाए, या बहुत सारे कोर्सेज को रीजनल या लोकल लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया। और बहुत सारे कॉलेज में आपको ये ब्रांच देखने को मिल जाएगी। PSIT कानपुर के अंदर भी ये ब्रांच अवेलेबल है, और भी कुछ कॉलेजेस में ये ब्रांच आपकी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप CS पढ़ने जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हो, तो उसको आप हिंदी में कवर नहीं कर सकते हो, हिंदी में आप पूरी स्टडीज नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश तो एक कंपलसरी है। उन कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा एक बेनिफिट हो सकता है, जो लोग थोड़ा सा UP बोर्ड से आते हैं, आप किसी स्टेट बोर्ड से आते हो, इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इंग्लिश तो एक ऐसा ऑप्शन है कि वो आपको लेना ही पड़ेगा साथ में, बट फिर भी कुछ सिलेबस यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम में स्टडी में रखा जाता है, इसलिए ये ब्रांच को आपको। और कई बार ये होता है कि जब बच्चे डायरेक्ट एडमिशन में जाते हैं, जो कैंडिडेट्स डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं, उनके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर वो जाएंगे एडमिशन के लिए तो वहां पे आपको किसी भी ब्रांच में आपको वेटिंग में सीट दे दी जाती है। ठीक है, ये बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हो रहा है, मैं अभी पर्टिकुलर AKG के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे जगह पे कोई सीट आपको वेटिंग में दे दी जाएगी, और बाद में क्या होगा कि भैया जब आप काउंसलिंग के थ्रू जब सारी सीटें भर जाएंगी, कि ये सभी कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं, मीडियम फीस स्ट्रक्चर में काफी अच्छा एकेडमिक्स दे रहे हैं, इस वजह से इनमें जो भी काउंसलिंग की सीट्स हैं वो कंप्लीट सीट्स काउंसलिंग से फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को बाद में, जो टेंटेटिव या वेटिंग वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों को फिर CSE हिंदी जैसी ब्रांचेस में भरा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का ही कंसेप्ट है, या आपको CSE हिंदी दिया जाएगा, या फिर आपको नीचे की कोई ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस आपको ऑफर की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप डेफिनेटली एक कंसेप्ट है जो कॉलेजेस कई सालों से यूज कर रहे हैं, और हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज कॉलेज में होती हैं। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें अगर, मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे सिमिलर है। 85%
यूपी टेक काउंसलिंग जो आपकी एकेटीयू की काउंसलिंग है वहां से सीट्स आएंगी। 15% मैनेजमेंट कोटा है और मैनेजमेंट कोटा में आप डायरेक्ट एडमिशन भी सीक आउट कर सकते हो। ब्रांच के लिए डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच यहाँ पे ऑफर की जाएगी। या कई कॉलेजेस अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बेसिस पे ओवरऑल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसको एडमिशन लेना कैसे है। वो चाहे तो डायरेक्ट एडमिशन दे सकता है, चाहे तो एग्जाम देके एडमिशन लेगा, और चाहे तो आपको कम परसेंटेज पे भी एडमिशन दे सकता है। ये टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉलेज मैनेजमेंट कि वो इन 15% सीट्स को कैसे भरना चाहता है। ठीक है, अगर हम फीस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर 1,41,000 पर ईयर यहाँ पर लगभग फीस स्ट्रक्चर है। जिन कैंडिडेट्स का बजट है 1 से 1.5 लाख के बीच में, वो लोग इस कॉलेज को फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्लेसमेंट का बात आता है। प्लेसमेंट लगभग कॉलेज का 5 to 6 लाख ही मेंशन किया है। जितने भी आपके एकेटीयू के कॉलेज हैं, मैंने इवन जेएसएस नोएडा कॉलेज का भी प्लेसमेंट 5 से 6 लाख ही बताया है। देखिए, हर एक कॉलेज का अपना ब्रोशर में अलग तरीके से डेटा दिखाया जाता है। जैसे इससे पहले काइट पे वीडियो बनाया था, तो काइट का आपने अगर डिटेल देखा होगा तो वहां पर उन्होंने 3-4 तरीके का एवरेज पैकेज बता रखा है, टॉप 100 स्टूडेंट्स का, टॉप 200 कैंडिडेट्स का। तो ये डिपेंड करता है कि यार डेटा को कैसे दिखाना है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केटिंग तो बनती है थोड़ी बहुत, फिर भी ये कॉलेजेस अभी अपने प्लेसमेंट के लिए एक ठीक ठाक है। तो स्टेबल आप मान के चलो कि 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाने वाला है इन कॉलेजेस से। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1.13 CR का रहा है, 1,13,00,000 का पैकेज। तो ये एक बहुत भारी भरकम सा पैकेज हाईएस्ट पैकेज में यहाँ पे मिला हुआ है किसी एक बच्चे को। इसके बारे में आप ज्यादा डिटेल देखना है तो इनका प्लेसमेंट ब्रोशर आप विजिट कर सकते हो। बट एवरेज में अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहते हो तो ये पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट इफ यू आर हार्ड वर्किंग, अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, डेफिनेटली इससे और अच्छे पैकेजेस भी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के 8 लाख 10 लाख के पैकेजेस निकलते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको ऊपर का पैकेज चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट्स कहीं ना कहीं डालने होंगे। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो जेएसएस में, अजय कुमार गर्ग में, काइट के अंदर है, लेकिन उनको ये 5 लाख वाला पैकेज भी नहीं मिल रहा है, 3 से 4 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो ये कंडीशन डिपेंड करता है। और थोड़ा आईटी सेक्टर 2 साल से लगभग थोड़ा सा डाउन भी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो अभी प्लेसमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइट है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल हमारी कट ऑफ क्या होने वाली है, तो ये है हमारे अदर स्टेट के लिए कट ऑफ। ये होम स्टेट यूपी के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ होंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं, यूपी के बाहर के बच्चे हैं, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, उनके लिए कट ऑफ जो है ये 23 में वो ये वाली कट ऑफ है। 1,40,000 तक सीएससी मिला है, सीएस मिला है। और सीएससी की बात करें 96,000 के अंदर सीएससी यहाँ पे क्लोज हो गया है। 1,46,000 तक डेटा साइंस मिला है। एआईएमएल आपका 1,21,000 तक मिला है। 1,74,000 रैंक तक आपको सीएसआईटी का एक कॉमन ब्रांच यहाँ पे बनाया गया है, उसमें आपको 1,74,000 रैंक तक एडमिशन मिला है। आईटी में बात करें 2,21,000 रैंक तक आईटी ब्रांच में एडमिशन मिला है। और सीएससी हिंदी में 3 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल गया है। ये आपका अदर स्टेट के लिए कट ऑफ है। अब अगर हम यूपी होम स्टेट वाले बच्चों की बात करें तो यूपी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए जनरल में सबसे पहले कोर सीएससी देखते हैं। कोर सीएससी 1,13,000 पे क्लोज हुआ है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कोर सीएससी 1,22,000 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी के लिए 1,33,000 रैंक पे आपका क्लोज हो गया है कोर सीएससी। और एससी के लिए 3 लाख तक, फिर एसटी के लिए भी आपका लगभग और ज्यादा रैंक तक आपको मिल गया है। अगर हम डेटा साइंस की बात करें, सीएस विद डेटा साइंस, तो यहाँ पर 1,61,000 पे जनरल के लिए क्लोज हुआ है। 1,61,561 रैंक पे ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी का लगभग कट ऑफ आपका सिमिलर रहा है। ओबीसी की बात करें 1,87,000 तक आपका ओबीसी के लिए क्लोज हुआ है। और 7 लाख के आसपास आपको एससी में और आगे आपको एसटी में एडमिशन मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा एआई एंड एमएल ब्रांच है। जनरल कैंडिडेट के लिए 1,34,000 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,50,000 क्लोजिंग है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 1,37,000 क्लोजिंग है। एससी के लिए लगभग 5 लाख और एसटी के लिए आगे आपको मिला हुआ है। सीएसआईटी जो एक आपकी कॉमन ब्रांच है। अब यहाँ पे भी जो भी आपके सॉफ्टवेयर ब्रांचेस हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो ओवरऑल आपको लगभग चीजें सेम मिलेंगी। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। आगे किस डोमेन में आपको काम करना है, आपको एआई पे काम करना है, आपको डेटाबेस पे काम करना है, या आपको किसी अदर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे इसमें परस्यू कर सकते हो। बट ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अपने इंजीनियरिंग में, बीटेक में पढ़ना पड़ेगा। इस बीटेक सीएस में अगर आप आने वाले हो किसी भी स्पेशलाइजेशन में, तो लगभग 90% सिलेबस सेम रहने वाला है। ठीक है, एक लास्ट में यहाँ पे अगर हम सीएसआईटी का जो कट ऑफ है वो 2,26,000 जनरल, 2,34,000 आपका ईडब्ल्यूएस, 2,63,000 रैंक तक आपका ओबीसी, और एससी के लिए 9 लाख, और फिर आपका एसटी के लिए। अब लास्ट हमारी ब्रांच है आईटी। तो आईटी ब्रांच में लगभग आपका जो कट ऑफ है 2,10,000 पे जनरल, 2,26,000 पे ईडब्ल्यूएस, 2,51,000 रैंक पे ओबीसी, और 9,51,000 पे आपका एससी। उसके बाद एसटी रैंक पे आपका लगभग 2,51,000 पे एसटी को अलॉटमेंट यहाँ पे मिला है।
ये आपकी मेजर ब्रांचेस हैं। तो ये कट ऑफ आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर से ये वाला कट ऑफ आप ले सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम अदर फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो कैंपस के अंदर बहुत सारी और फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, जो बेसिक लाइब्रेरी है, मेस है, कैफेटेरिया है, हॉस्पिटल है। तो कैंपस के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इनको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। इन केस कोई भी आपको हेल्थ इशू है, आप कैंपस के अंदर हॉस्पिटल में जाके आप दिखा सकते हो, अपना रीच आउट कर सकते हो। तो बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ अगर हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर 1,35,000 पर ईयर फीस का हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1,25,000 पर ईयर का हॉस्टल है। तो ये आपकी हॉस्टल फीस होने वाली है। कैंपस का क्लिप आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके का यहाँ का कैंपस रहने वाला है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपके कोई भी डाउट या कमेंट्स हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होगा, उस पर भी आप कॉल करके पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।